अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। आप शेर खुदा भी हैं, आप दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, आप हैदर करार भी हैं और साहिब जुल्फ़िकार भी हैं। आप हजरत फ़ातिमा के शौहर भी हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन के वालिद भी हैं। बहादुरी में आपका रूह ज़मीन पर कोई भी सानी नहीं था। हजरत मौला अली हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते तो आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी हैं जिनको तारीख में बहुत ही कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बैरुल अलम, जो हजरत अली ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था। यानी बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही खास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू साद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अरज़क कहते हैं और इस जगह पर एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू ना कर सके थे, और कहा कि ये वही जगह है जहाँ से तबई अमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नातों के कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी, जिससे सारा जंगल आग का बन गया और जमीन कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्न अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आके हुक्म के मुताबिक हजरत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत अली को कामयाबी नसीब फरमाइए। फिर जब हजरत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली इब्न अबू तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फिकार से उस जिन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली जाकर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कलमा पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उसने उन पर हमला कर दिया और आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार भी उस बर्तन को जिन्नातों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मरतबा अपने बर्तन को उस कुएं में डाला, मगर तीनों ही बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। आखिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने असहाब से कहा कि मैं अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ
اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ اس بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر جا کر گرے۔ اب حضرت علی اور صحابہ کرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریا گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ صدا آئی، یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، کیونکہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں کے اندر رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے اغوان زہید تھا، مگر بعد میں یہ جعفر زہید کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے جب حضرت علی کے لختے جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء کرام اور فرشتوں کی جماعت، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا۔ اور جناتوں کے گروہ کا جو سردار تھا یہ وہی جعفر جاہب نامی جنوں کا سردار تھا جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر جاہب نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں دو جنوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لختے جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر جاہب نامی جن اپنے تمام کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کربلا کے اس میدان میں نے اپنے ننھے اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کرے بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کرے، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔